बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन तो हो गए लेकिन उसके बाद जो है वो अब तक मामलात जो है सेटल डाउन नहीं हो सके। मुलाकातें जारी हैं। एक तरफ पीटीआई कहती है कि हम हुकूमत बनाएंगे वफाक में, पंजाब में और केपी में। दूसरी तरफ नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मुलाकातें भी जारी हैं और एमकेएम भी उनके साथ शामिल है। अब आप ये बता दें कि अपने इल्म की रोशनी में आपने जो कहा था वो बात तो दुरुस्त हो गई कि पॉलिटिकल अनरेस्ट आपने कहा था वो जारी रहेगा, वो तो अभी भी देखने में आ रहा है, लेकिन आगे क्या मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? आगे अभी ये कंटिन्यू होगा 2 ढाई महीने जो है। जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो बड़ी ऑड और बड़ी अनइवन है। तैयारे इस तरह के लगे हुए हैं कि अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा, पॉलिटिकल भी रहेगा, सोशल अनरेस्ट भी शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये, मैंने आपके साथ भी वीडियोस की और भाइयों के साथ भी, तो मैंने ये भी कहा था कि इस्तीफों की बात की थी मैंने कि बिल्कुल। रेजिग्नेशंस और जो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी डेवलप होता हुआ नजर आएगा विद इन द इंस्टीट्यूशंस और अमंग द इंस्टीट्यूशंस। ये चीज मैंने कही थी, ये चीज अभी होने जा रही है, शुरू हो चुकी हुई है, ये अब खुलती जाएगी। और बड़ी जो कहना चाहिए ना, पोजीशन वाली जो गवर्नमेंट की वो है शाखें, उनकी बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला माफ करे, जो है ना वो बदनामी वाला मामला जो है वो चल निकला हुआ है, वो अभी और जो है वो बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्तीफे जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। हमने देखा शुरू में तो पहले पॉलिटिकल इस्तीफे आए, जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह जो हैं, चेयरमैन जो हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब उनकी जगह महमूद खान बन गए हैं। जमात इस्लामी के अमीर का इस्तीफा आ गया और उन्होंने भी पार्टी की सदारत से मतलब अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि मैं सही से रन नहीं कर सका और हमको जो शिकस्त हुई इसकी उन्होंने ओनरशिप ली। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तीफा आ गया। इस्तीफों के ऊपर आपने बिल्कुल कहा था वो इस्तीफे हमने देखे आए। आप मजीद भी कोई इस्तीफे आते देख रहे हैं और कुछ बड़े मतलब आप इस्तीफों के हवाले से हमें बताएं। ये तो कुछ भी नहीं है आसिम साहब, ये सिर्फ आप कह लें कि ये है, खाने से पहले वो क्या होता है, एपेटाइजर होता है ना, ये वो है। बिल्कुल। अभी मेन कोर्स मील स्टार्ट होने वाला है, ये टाइम शुरू हो चुका हुआ है। बड़े आईनी इस्तीफे जो हैं वो भी आप देखिएगा, बड़े आईनी इस्तीफे, ठीक है, मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको, बड़े आईनी इस्तीफे, जो आईनी पोजीशंस पे लोग हैं उस हिसाब से इस्तीफे जो हैं वो भी लाइंड अप हैं, वो भी आने शुरू होंगे। छोटे स्केल से भी इस्तीफे आएंगे, बड़े स्केल से भी। रीजन उसका ये है कि जो प्लूटो की एंट्री, जो हमने 20 जनवरी की वीडियोस की, जिनको लोगों ने नहीं समझा, असल बात हम यही बताना चाहते थे जो हम खुल के नहीं भी बता सकते थे, ड्यू टू द रीजंस नोन टू एवरीवन। तो उसमें ये है कि प्लूटो जो है वो कंजक्ट हो गया मार्स के साथ। ये दोनों ताकतवर जो है ना, अपनी अपनी जगह पे सैयारे हैं। जब भी इकट्ठे होते हैं तब्दीली आती है। लोग, जो ताकतवर लोग हैं, उनकी ताकत को जो है वो क्या कहना चाहिए, एक लॉजिकल तरीके से जो है ना इस्तेमाल करने की हिदायत देता है। नहीं होता तो वो फिर अंजाम जो होता है उसका वो डिजास्टर में ही होता है। और प्लूटो जो है वो तहजीब को, सोच को, फिक्र को वो बदलता है। मार्स के यूथ के जब प्लेनेट के साथ इकट्ठा होगा, ये दो सैयारे अल्लाह ताला की मतलब अल्लाह ताला के हुक्म से, तो फिर ये होगा कि जवान जो हैं वो आपको नजर आएंगे, और आपको नजर आ भी रहे हैं, सड़कों के ऊपर भी हैं, एहतजाज भी होते हैं जब प्लूटो राइज होता है, यूरेनस राइज होता है। ये बातें मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ये भी इंटेंसिफाई होंगी, ये भी बढ़ेंगी, ये अभी रुकने वाला सिलसिला नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा बड़ा, पहले भी जो कुछ कहा वो हमने देखा कि ऐसा हो गया और आपने आगे भी हमारे देखने वालों को थोड़ा सा परेशान और खौफजदा कर दिया है।
परेशान और खौफजदा होने वाली तो बात ही कोई नहीं है। देखिए ये ना आपकी मर्जी से है, ना मेरी मर्जी से है, ना एक्स की, ना वाई की, ना जेड की। जो अपनी मर्जी लगाता है वो अल्लाह की मर्जी के आगे रह जाता है। ठीक है ना? ये प्लैनेट्स जो हैं इनके अंदर जो ताकत अल्लाह ताला ने पैदा की है, ये अल्लाह ताला ने पैदा की है और इनसे जो काम वो लेना चाहता है, वो लेता है काम। तो इनके अगेंस्ट जाते हैं वो फिर, तंगी में आ जाते हैं। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब असल में हम परेशान की और खौफ़ज़दा होने की बात इस हवाले से करते हैं कि हमें नीचे जो कमेंट्स आते हैं, हमारे देखने वाले कहते हैं कि आगे पहले ही परेशानियाँ बहुत हैं। एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अगर वो सियासी जो इंतशार है मज़ीद बढ़ेगा तो आपको पता है माशी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो लोगों की ज़िंदगियाँ जो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, वो मज़ीद मुश्किलात में घिर जाएँगी। तो इस हवाले से हम आपसे जानना भी चाहेंगे और यही हमारी रिज़र्वेशंस थी कि लोग बड़े परेशान हैं इस हवाले से डॉक्टर साहब। देखिए मेरी बात सुनें, मैं ना यहाँ पे एक बात आपको कहता हूँ। व्यूअर्स जो परेशान होते हैं, आज वो परेशान हैं, ठीक है? एक बंदा आया था, एक अच्छी कोशिश कर रहा था, जिसका नाम इमरान खान है। इससे कतई नज़र के मुझे वो पसंद है या नहीं, ठीक है? ये वही लोग हैं जो कमेंट्स करके अब परेशान होते हैं, जो उस वक़्त कहते थे इमरान खान ने महँगाई महँगाई कर दी, इमरान खान ये कर रहा है, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान मतलब सड़कों पे उस वक़्त यही लोग निकलते थे। आज ये इमरान खान के हमदर्द बन गए हैं या आज ये पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, आज ये परेशान होते हैं। भाई ये मकाफ़ात अमल का साल है, नंबर 8 का साल है, सैटर्न का साल है। जो आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने जो किया है, हमने उसको भुगतना है अब। अब परेशान क्यों होते हो? ठीक है ना? ये वक़्त नहीं है रोने का, ये सोचने का वक़्त है। ठीक है ना? आगे तो समझते हैं ना कि ये क्या है। तो ये है कि ये मकाफ़ात अमल है। अच्छा भला एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, हो रहा था, आप देखें कि बाहर के जो लोग थे वो भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे थे कि हाँ, पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। उस चलते हुए पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते को एकदम जिस वक़्त आप रोक देंगे और फिर वो प्रॉब्लम आएगी तो फिर परेशान क्यों होते हैं? ठीक है ना? आप ही वो लोग थे जो उस वक़्त की गवर्नमेंट के खिलाफ थे या जो भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने लगती थी, आप अपनी-अपनी जो है सियासी खेल का शिकार हो जाते थे। जिस तरीके से आपको यूज़ किया जाता था, जो भी आपको यूज़ करता था, अब ही समझ लें, परेशान ना हों। ये मुश्किल जो है ना, इसके बाद इंशाअल्लाह आसानी है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये देखें, अपने हाथों से ये लगाया हुआ पौधा है, अवाम ने जिस-जिसको जो-जो मैंडेट दिया, जिस-जिसको सर पे बिठाया, जिसको सर का ताज बनाया, आज अगर वही चीज़ जो है आपके सर को उसने जकड़ लिया है, तो क्यों रोते हैं? आपकी शऊर की आँख जो है अब अल्लाह ताला ने खोलने के लिए फिर ये प्लूटो को और मार्स को कंजंक्ट किया। प्लूटो अगले 20 साल के लिए आपके लिए बेहतर चीज़ें लेके आया अल्लाह के हुक्म से। बजाए घबराने के फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा जो है उसको ज़हन में रखिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो जिस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा मैंडेट मिला है, वो हुकूमत नहीं बना पा रही और उसके मुकाबले में जोड़-तोड़ की हुकूमत बनने जा रही है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो मुकामी हो मतलब कौमी हो या बैन-अ-अक़वामी हो, उससे वो तरीके से निबर्द-आज़मा हो सकेंगे? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अराइवल है, जिस जमात का आप बात कर रहे हैं, उसका रिवाइवल है, उसका जो है ये इर्तिका है। इस दौरान जो भी हुकूमत बनाएगा, वो बिल्कुल मतलब मैं क्या कहता हूँ कि बिल्कुल खराबी वाला टाइम है, इस वक़्त जो शौक पूरा कर लेगा, उसमें चाहे इमरान खान की गव वो है पार्टी, वो वो भी करेंगे तो ये टाइम ठीक नहीं है। ये टाइम जो है, ये ले दे जाएगा। जो राज़, जो पर्दे, जो क्या कहते हैं ना भरम रह गए थे, वो ऐसे टूटेंगे, ऐसे खुलेंगे, ऐसे ओपन होंगे कि कानों को भी नहीं हाथ लगा सकेंगे लोग इस तरह के कि जिन्होंने अवाम के साथ बुरा सलूक किया है। ओवरऑल तो पाकिस्तान के साथ बुरा सलूक हुआ है ना, हम पाकिस्तानियों के साथ बुरा सलूक हुआ है। हम इंटरनेशनल ट्रैवल पे जिस वक़्त जाते हैं,
हमें एक खास नजर से देखा जाता है, कोई माने या ना माने, ऐसे ही है। और ये सब इन लोगों की वजह से जो है ये हुआ है। इस वक्त जो है एजिटेशन की फीलिंग है अवाम के अंदर, और ये चीज जो है ये इस वक्त गवर्नमेंट कोई भी बना ले, आसिम साहब, कोई भी नहीं चलेगी ये। और ये टाइम देखिए, इलेक्शंस का टाइम भी ठीक नहीं था, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टाइम भी ठीक नहीं है। ये कहीं जाते अप्रैल मई के बाद इलेक्शंस करवाते, इन हालात से निकलते हैं हम, और फिर हम किसी पुरसकून चीज की तरफ जाते। बस वो सवार हुआ था किसी के दिमाग में कुछ, किसी के दिमाग में कुछ, करवा लिया। हम देख रहे हैं भुगतेंगे ये नतीजा। क्योंकि देखें, कुदरत जो है ना, वो अपने कानून इंसानों के लिए नहीं बदलती। उसने जब अच्छा सोचा है, आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे, तो फिर कुदरत भी तो नाराज होती है ना। कुदरत आपको बार बार मौके जो है वो प्रोवाइड करती है, आप नहीं आते तो फिर। अब ये इस फेज में से गुजरना है। इसमें इदारे भी हैं, इसमें हुकूमती लोग जो हैं वो भी हैं। इस सारे लोग जो हैं इस भट्टी में से ना गुजर के कुछ कुंदन बनेंगे, कुछ जल के राख हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।